बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जेल के अमले के मुताबिक इमरान खान को 20 दिन तक पिंजरानुमा जेल में बगैर बिजली और सहूलत के बंद रखा गया। जब बिलाखिर इन्हें बाहर आने दिया गया तो उन्होंने सबसे पहले 2 घंटे वर्जिश की जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सिर्फ एसाब की मजबूती नहीं बल्कि मुकम्मल इस्तकामत और अज़म की मिसाल है। इमरान खान ने अपनी ज़ात और आराम को कुर्बान करके वो सब कुछ इस कौम को दिया जो वो दे सकते थे। लेकिन सवाल ये है कि कौम कब तक सिर्फ खबरें सुनती रहेगी, कब तक खामोशी तमाशाई बनी रहेगी। एक शख्स अकेला मुल्क नहीं बदल सकता, इसे अवाम की ताकत और ताउन की जरूरत होती है। अगर अवाम ने भी अपनी जिम्मेदारी ना समझी तो वो ये मौका जाया कर देगी जिसके लिए इमरान खान ने अपनी जान की बाजी लगाई हुई है। लाखों की तादाद में निकलकर यकजहती दिखाकर और निज़ाम के खिलाफ मजबूत मौक़िफ़ अपनाकर अवाम को अपनी ताकत का इजहार करना होगा। ये जद्दोजहद अकेले इमरान खान की नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी की है जो एक बेहतर, शफाफ और मुनसफाना पाकिस्तान का ख्वाब देखता है। वो जो माँ का लाडला, 4 बहनों का इकलौता भाई जो दुनिया की तमाम खुशियों में मगन था, जो हर पल अपनी जिंदगी का लुत्फ उठा रहा था, वो आज इस अजीम मकसद के लिए अपनी जान की बाजी लगा चुका है। मगर सवाल ये है कि क्या हमने कभी ये सोचा कि एक ही इंसान ने अपनी जात से कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। वो जिसे अपनी जिंदगी गुजारने का हक था, आज वो अपने ख्वाबों, अपने दिल की ख्वाहिशों और अपने जिस्म की ताकतों को इस कौम के लिए मुसलसल कुर्बान कर रहा है। मोहतरमा शौकत खानम साहिबा, हम समझ सकते हैं कि आपका दिल टूट रहा होगा, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि आपका बेटा आपके लिए और इस कौम के लिए अकेला नहीं था, ना अब है और ना आगे कभी होगा। आपकी दुआओं का असर हम सब पर है और इंशाल्लाह इसका कांधा कभी तनहा नहीं होगा। वो खड़ा था, वो खड़ा है और इंशाल्लाह वो हमेशा खड़ा रहेगा। हम सब इसके साथ हैं, हम सब उसके पीछे हैं, क्योंकि जब कौम का बेटा मैदान में होगा तो कौम का हर फर्द उसके साथ खड़ा होगा। 24 नवंबर की कॉल के हवाले से 2 सवालात मार्केट में गर्दिश कर रहे हैं। एक ये है कि आखिर 24 नवंबर की तारीख का इंतखाब क्यों किया गया, और दूसरा ये कि क्या ये कॉल नाकाम होगी या कामयाब। 24 नवंबर से अमेरिका में थैंक्स गिविंग की छुट्टियां हो रही हैं। उस दौरान सरकारी काम बंद रहता है, लोग अपना वक्त फैमिली के साथ घर में गुजारते हैं। दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में ट्रंप ने जनूबी एशिया के हवाले से अहम तकरीरों के फैसले करने हैं। 24 नवंबर से जब पाकिस्तान में एहतजाज शुरू होगा और पुलिस और रेंजर्स की फस्तायत, कंटेनर्स, लाठीचार्ज, आंसू गैस की खबरें इस्लामाबाद से पूरी दुनिया में चलेंगी, तो अपने ड्राइंग रूम में खबरें देखते हुए ट्रंप को फैसला करने में आसानी रहेगी कि पाकिस्तान के हवाले से कौन सी तकरीर ज्यादा मौजू रहेगी। इन्हीं खबरों में इमरान खान की तस्वीर भी दिखाई जाएंगी। ऐन मुमकिन है कि इसको ट्रंप और ट्रंप की बेगम के साथ सेल्फी भी अमेरिकी चैनल्स पर दिखाई जाए। ट्रंप के दिल में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ काफी गुस्सा बढ़ा है। ये खबरें यकीनन इसके गुस्से में इजाफे का सबब बनेगी। अब आ जाए दूसरे सवाल पर। इसका जवाब भी पहले बयान किए गए जवाब में मौजूद है। इस कॉल का मकसद बैनुल अक़वामी सतह पर एस्टेब्लिशमेंट की फस्तायत को उजागर करना है और इस हवाले से ये कॉल 100% कामयाब रहेगी। ये मत सोचें कि इमरान खान 24 नवंबर को रिहा हो जाएगा, इसमें चंद हफ्ते भी लग सकते हैं, लेकिन 24 नवंबर की तारीख वाला मास्टर स्ट्रोक खेला जा चुका है। अब शायद ज्यादा से ज्यादा 8 हफ्ते की गेम रह गई है। आपको कोई हुकूमती रुकन ये कहता हुआ नजर नहीं आएगा कि 24 नवंबर को लोग नहीं निकलेंगे। आपको एस्टेब्लिशमेंट के लफाफी नुमाइंदे भी लोगों की तादाद के बारे में शक्कूक व शुबहत फैलाते नजर आएंगे। आपको तहरीक इंसाफ की क़यादत से मायूस अफराद भी ये कहते दिखाई नहीं देंगे कि इस बार लोग नहीं निकलेंगे। सब जानते हैं कि 24 नवंबर कौम के लिए इस गुलामी से निजात हासिल करने का एक दिन है और एक उम्मीद की किरण है जिसके लिए पूरी कौम एक नए अज़म से निकलेगी। अडयाला जेल में पैगाम पहुंच रहे हैं कि कॉल वापिस लें, पार्टी पे सख्तियां कम हो जाएंगी, मगर अब मामला पार्टी का नहीं, पाकिस्तान की बका और नस्लों के खुशहाल मुस्तकबिल का है। किसी को रत्ती बराबर शक नहीं होना चाहिए कि हम 24 नवंबर को कश्तियां जलाकर निकलेंगे और इंशाल्लाह मुतालबात मनवा कर दम लेंगे। हर तरह के खदशात को साइड पे रखकर आपने निकलना है और इस कॉल में शामिल होना है। जो लोग ज्यादा दिन नहीं रुक सकते वो भी कम से कम 3-4 दिनों के लिए लाजमी शिरकत यकीनी बनाए, क्योंकि आपकी तादाद ही अवामी कुव्वत का इजहार होगी। चिड़ियाघरों के मालकान आपकी ताकत से डरते हैं। आपने किसी पार्टी के लिए नहीं, अपनी जात और अपने खानदान के लिए निकलना है। ये आपकी माशरती जिम्मेदारी भी है और इखलाकी फर्ज भी और आपके दीन का हुक्म भी। जुल्म और जबर के इस निज़ाम के खिलाफ कदम उठाएं और अपनी नस्लों को जिल्लत में जिंदगियों और सदियों की महकूमी से बचाएं। 24 नवंबर तमाशा देखने का नहीं बल्कि अमली शिरकत का दिन है। दुनिया की अगर तारीख उठाकर देखें तो सिर्फ इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी और लोगों की सोच में आज़ादी होती है, जहाँ सिर्फ सियासी कारकुन नहीं बल्कि अवाम
अवाम इकट्ठे बाहर निकलकर अपने हक में आवाज बुलंद करना जानती हो। अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क में सबको इंसाफ मिले, लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हो और अमीर और गरीब के लिए एक सा निज़ाम हो, तो हम सबको इस फरसूदा निज़ाम के खिलाफ बाहर निकलना होगा। किसान, वुकला, तलबा, सिविल सोसाइटी, ताजर, हर एक को इस मुल्क में फस्तायत के खात्मे और कानून की हुक्मरानी के लिए 24 नवंबर को इमरान खान की कॉल पर इस्लामाबाद की जानिब रुख करना होगा। इस तहरीक में तलबा का किरदार निहायत अहम है। पाकिस्तान बनाने की तहरीक में तलबा का नुमाया किरदार था। पाकिस्तान की बका की तहरीक में भी तलबा का किरदार अहम तरीन होगा। आइन की बहाली, अदलिया की आज़ादी और इमरान खान समेत सियासी लोगों की रिहाई तक यह एहतजाज खत्म नहीं होगा। या तो जिंदा मुल्क से भाग जाएं या 24 नवंबर को हकीकी आज़ादी हासिल कर लें। फैसला आपका है। इमरान खान ने जो कर दिया वो काफ़ी है। अब 20 करोड़ अवाम खड़ी हो और पुरअमन तरीके से एहतजाज करें, धरना दें और उस वक्त तक मत उठें जब तक सहूलतकार चोरों की सरपरस्ती नहीं छोड़ते और चोर मुल्क से भाग नहीं जाते या चोर पकड़े नहीं जाते। याद रखना उनके नाम जिन्होंने आपके हकूक पर डाका डाला।